डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सरलीकरण से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस आता है और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत इजी होते हैं और आसानी से हो जाते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आसानी से नहीं होते। सिंप्लीफिकेशंस में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बॉड मास पे, कि बॉड मास को कैसे प्रयोग करते हैं और बॉड मास का मतलब क्या होता है और किस किस तरीके से इसके। सबसे पहले मैं आपको इजी इजी क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर धीरे धीरे उनका एक लेवल बढ़ाऊंगा जिसमें हम बॉड मास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज एक स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण। और सरलीकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे बॉड मास, कि बॉड मास का प्रयोग कैसे करेंगे, बॉड मास से किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। मेरे भाई, बॉड मास का मतलब ही से ही आपको समझ में आएगा कि उसका जो एक तरीका है, किसी भी गणित में कोई क्वेश्चन जैसे कैलकुलेशन होती है उसमें बॉड मास को कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे इसका बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक। ठीक है, अगर किसी भी कैलकुलेशन में अगर आपका कोष्टक आता है, ब्रैकेट आता है, तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पे जो ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ, का या की। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे का की, जैसे 5 का 3/4 इस तरीके से। तो सेकंड नंबर पे हम सॉल्व करते हैं ऑफ, का की को। उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है यहां पे डिवाइड, भाग। ध्यान से समझना इसको, पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट के बाद सॉल्व करेंगे ऑफ को, उसके बाद सॉल्व करेंगे डिवाइड को, और उसके बाद आता है एम। और एम का मतलब यहां पे होता है मेरे भाई मल्टीप्लाई, गुणा करना, मल्टीप्लाई, गुणा करना। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम गुणा को। ठीक है, और ए का मतलब यहां पे क्या होता है, ए का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन, एडिशन, जोड़ना। ठीक है, S4 होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना, सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से इनका एक अनुक्रम होता है जो किसी भी कैलकुलेशन में हम बॉड मास का प्रयोग करते हैं, घटाना। और मैं आपको इस पे क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर किसी भी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बॉड मास का प्रयोग कैसे करते हैं। एक बार दोबारा से समझा रहा हूं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट को, ब्रैकेट के बाद सॉल्व करेंगे ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसका जो मतलब होता है वो गुणा करना ही होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना, और एस का मतलब होता है घटाना। इस तरीके से हम एक सीक्वेंस से चलेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बहुत इजी इजी और छोटे छोटे से सवाल कराऊंगा जिसमें हम बॉड मास को प्रयोग करेंगे। जैसे पहला सवाल है 56 डिवाइड 7 गुणा 8 प्लस 5 माइनस 8, इसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे भाई, इसको मैं करूंगा बॉड मास से। 56 भाग 7 गुणा 8 प्लस 5 माइनस 8। देखो, बॉड मास जब अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले समझाया, सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें है नहीं है। ब्रैकेट के बाद होता है ऑफ, ऑफ है इसमें नहीं है। उसके बाद आता है डिवाइड। तो मेरे भाई सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड को सॉल्व। 56 में करेंगे 7 का डिवाइड। तो जब हम 56 में 7 का भाग करेंगे तो 7 ही 8 मेरे भाई 8 बार गया, और गुणा 8 प्लस 5 माइनस 8। डिवाइड के बाद आता है गुणा करना, उसके बाद करेंगे गुणा, 8 बट्टू 64 प्लस 5 माइनस 8। 64 और 5 कितना होता है 69, और 69 में से 8 घटा देंगे तो मेरे भाई कितना आ गया 61। तो 61 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले किया मैंने डिवाइड, 56 में 7 का डिवाइड किया तो मेरे भाई 8 आ गया, गुणा 8 लिख दिया, प्लस 5 माइनस 8। उसके बाद कर रहा हूं गुणा, क्योंकि डी के बाद एम आता है, बॉड मास, मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगा।
अट्टू बट्टू 64, 5 माइनस 8। अभी मैं इसको आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। 64 और 5 हो गया 69, 69 में से 8 गया तो 61, 61 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो मैंने बिल्कुल इजी और बेसिकली से लिए हैं। जैसे दूसरा सवाल है 240 डिवाइड 60 प्लस 120 डिवाइड 15 गुणा 3 प्लस 5। इसको बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। 240 भाग 60 प्लस 120 भाग 15 गुणा 3 प्लस 5। ब्रेकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, क्या है? डिवाइड। सबसे पहले करेंगे डिवाइड। 240 में करिए 60 का भाग, 240 में करेंगे 60 का भाग तो कितना आ गया? 6 चौक 24, 4 आ गया। प्लस लगाइए। 120 में करेंगे 15 का भाग, 120 में करेंगे 15 का भाग, 15 अट्ठे 120, 8 आ गया। गुणा 3 प्लस 5। डिवाइड के बाद सॉल्व करते हैं गुणा को, ध्यान से समझना। 8 ही करेंगे 3 में गुणा, तो 4 4 प्लस 8 दिया 24 प्लस 5। अब मेरे भाई तीनों को जोड़ दीजिए, 24 और 5 कितना हो गया? 29, 29 और 4 कितना हो गया? 33। तो 33 होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे से समझा है। पहले डिवाइड को सॉल्व किया है, डिवाइड के बाद गुणा को सॉल्व किया है, उसके बाद प्लस को ऐड कर दिया है। 33, तो 33 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए, और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से ही मैंने सारे सवाल लिए हैं कि आखिर किसी भी सिंप्लीफिकेशंस में बोर्ड मास को कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 45 डिवाइड 15। ठीक है, 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 45 डिवाइड 15। सबसे पहले करेंगे डिवाइड। अगर आप 45 में 15 का डिवाइड करते हो तो मेरे भाई आता है 30, 3। 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस कितना आया? 3। डी के बाद आता है एम, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। अब यहां पे करेंगे हम गुणा। 24 की करेंगे 25 में गुणा, 28 की करेंगे 10 में गुणा, और 3 को घटा देंगे। 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितना हो गया मेरे भाई? 60। 25 की 24 में गुणा करके आ गया 600। 28 की 10 में गुणा करी तो ये हो गया 280 माइनस 3। 600 और 280 को जोड़िए, और जोड़ के बाद फिर क्या कर देंगे? 3 को घटा देंगे। 600 और 280 हो गया 880 माइनस 3, तो ये हो गया 877। 3 घट के, तो मेरे भाई 880 में से 3 गए तो 877, और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि आखिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से कोई सवाल आता है तो उसमें आप बोर्ड मास को कैसे प्रयोग करेंगे। और शुरू में मैंने सारे ही क्वेश्चंस इजी लिए, धीरे धीरे मैं नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड मास के बहुत अच्छे अच्छे फ्रैक्शंस वाले इस तरीके से इसका लेवल बढ़ाऊंगा। जैसे 18 गुणा 12 प्लस 16 डिवाइड 8 माइनस 14। इस क्वेश्चन को करिए। 18 गुणा 12 प्लस 16 डिवाइड 8 माइनस 14। सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। 18 गुणा 12, 16 में 8 का भाग दिया तो मेरे भाई ये आ गया 2। 16 में 8 का भाग दिया तो कितना आ गया? 2 माइनस 14। अब करेंगे गुणा। 18 की 12 में गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 3 21, 216 आ गया, प्लस 2 माइनस 4। 216 और 2 218 माइनस 4, तो मेरे भाई ये आ गया 214। बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत प्यार से समझाया है। पहले हमने 16 में करा 8 का डिवाइड तो 2 आ गया, उसके बाद 18 में करी 12 की गुणा 216 प्लस 2 माइनस 4, 218 में से 4 गया तो ये बना 214। 214 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सवाल और बता रहा हूं। 24
प्लस 16 गुणा 5 माइनस 8 का 4। ठीक है, देखिए इस सवाल को 24 प्लस 16 गुणा 5 माइनस 8 का 4। यहां पे ब्रैकेट नहीं है मेरे भाई, तो सबसे पहले करेंगे का को सॉल्व, और का मतलब होता है गुणा। 24 प्लस 16 गुणा 5 ये हो जाएगा 8 चौक 32। गुणा करेंगे का की, का मतलब होता है गुणा करना, तो सबसे पहले गुणा की 24 प्लस 16 पंजे 80 गुणा करी माइनस 32। 80 में से 24 को जोड़िए तो कितना हो गया मेरे भाई 104, और 104 में से 32 को घटा दीजिए। 4 में से 2 गया तो 2, 10 में से 3 गया तो 7, तो 72 होगा मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर। ध्यान से समझो, सबसे पहले मैंने का को सॉल्व किया, का मतलब ऑफ, जो सेकंड नंबर पे सॉल्व करते हैं। 8 में 4 की गुणा करी तो 32 हो गया। 24 16 की 5 में गुणा करी यहां पे तो 80 और माइनस 32। 80 और 24 को जोड़ा तो 104, 104 में से 32 को घटाया तो मेरे भाई ये आया 72। तो 72 होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से मैंने आपको बोर्ड मार्क्स पे इजी इजी क्वेश्चंस दिए, और आगे की जो वीडियो होंगी उन्हीं पे मैं जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे लेवल बढ़ा के वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।